मोबाइल के युग में बड़ी हैरानी की बात है कि बच्चे दादा दादी की कहानियों से वंचित हो रहे हैं। दादा दादी भी मोबाइल में बिजी रहते हैं और बच्चों को कहानियां नहीं सुना पाते। और इसी कारण मैंने ये एपिसोड शुरू किया है कि YouTube उनके हाथों में होता है तो इसी के माध्यम से हमारी पौराणिक कहानियों की जानकारी बच्चों को दी जाए। क्योंकि मैंने अपने बच्चे से पूछा कि आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी मालूम है, तो कहने लगा ये कौन है। मैंने कहा ये मैं आपको बताती हूँ, हमारे सतयुग में पौराणिक कहानियों में ये सबसे पहली कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जो सत्यवादी थे। उन्होंने सत्य के दम पर अपना राजपाट तक छोड़ दिया था। तो कहने लगा नहीं मुझे नहीं सुननी क्योंकि मैं वीडियो में देख लूंगा। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं अब तक, आज से हम उसका कथन करेंगे, पाठ करेंगे। जितनी भी कथाएं हैं अवतारों के माध्यम से आज हम उसका अध्ययन करेंगे। भगवान विष्णु जी के अवतार हुए हैं जितने भी, उनमें सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार कहा जाता है। तो आज हम मत्स्य अवतार की चर्चा करेंगे कि मत्स्य अवतार कैसे हुआ, उसे किस तरह से पृथ्वी पर भेजा गया। मत्स्य अवतार की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के सोने का वक्त आ गया था और उन्हें नींद आने लगी। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ उस नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल दिया। वह इतनी बढ़ी कि कमंडलू में स्थान न रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में ही वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण कर लिया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, हे राजन, आप मुझको इसी में ना छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाली आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस का विस्तार कर सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्री हरि ही है। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना। समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका के लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। उनका शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा ही भारी सींग भी था। यह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान से प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा जी की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। तो यह था भगवान श्री विष्णु का पहला अवतार मत्स्य की कथा के रूप में। आज हमने मत्स्य अवतार की कथा सुनी और सुनाई।